प्राणोपासना। इस संसार में तीन नित्य पदार्थ हैं: ईश्वर, जीव व प्रकृति। प्रकृति सत्तात्मक है, जीव सत्तात्मक तथा चेतन हैं, ईश्वर सत्तात्मक, चेतन तथा आनंद स्वरूप है। परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना आत्मा के भोग तथा अपवर्ग के लिए की है। पूर्व जन्मों के प्रबल संस्कारवान व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे ही साधना की ओर अग्रसर हो जाते हैं तथा जिनके उतने सुदृढ़ संस्कार नहीं होते, वे गृहस्थ आश्रम आदि में संसार के भोगों में दुख मिश्रित सुख का अनुभव करके साधना का मार्ग अपनाते हैं। जीव स्वभावतः आनंद चाहता है तथा आनंद केवल परमपिता परमात्मा में है। अतः परमात्मा की उपासना करके ही आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के कई साधन तथा प्रक्रियाएं संसार में प्रचलित हैं। उनसे मन की कुछ एकाग्रता भी संभव है, परंतु सीधा व सही मार्ग तो वेद सम्मत मार्ग ही है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के उपासना विषय में मुंडकोपनिषद का संदर्भ देते हुए लिखा है: तपः श्रद्धेये युपवसन्त्यरण्ये शांता विद्वांसो भैश्चर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा। तपः श्रद्धे, जो मनुष्य धर्माचरण से परमेश्वर एवं उसकी आज्ञा में अत्यंत प्रेम करके अरण्य अर्थात शुद्ध हृदय रूपी वन में स्थिरता के साथ निवास करते हैं, वे परमेश्वर के समीप वास करते हैं। जो लोग अधर्म के छोड़ने और धर्म के करने में दृढ़ तथा वेदादि सत्य विद्याओं में विद्वान हैं, जो भिक्षाचर्य आदि कर्म करके संन्यास व किसी अन्य आश्रम में हैं, इस प्रकार के गुण वाले मनुष्य प्राण द्वार से परमेश्वर के सत्य राज्य में प्रवेश करके विरजः अर्थात सब दोषों से छूट के परमानंद मोक्ष को प्राप्त होते हैं, जहाँ की पूर्ण पुरुष, सब में भरपूर, सबसे सूक्ष्म, अमृतः अर्थात अविनाशी और जिसमें हानि लाभ कभी नहीं होता, ऐसे परमेश्वर को प्राप्त होके सदा आनंद में रहते हैं। युञ्जन्ति ब्रह्ममरुषं चरन्तं परितस्थुषः रोचन्ते रोचनादिवि। ऋग्वेद के मंत्र का अर्थ करते हुए महर्षि लिखते हैं: सब पदार्थों की सिद्धि का हेतु, मुख्य हेतु जो प्राण है, उसको प्राणायाम की रीति से अत्यंत प्रीति के साथ परमात्मा में युक्त करते हैं। इसी कारण वे लोग मोक्ष को प्राप्त होके सदा आनंद में रहते हैं। शिरा युञ्जन्ति कवयो युगा वितन्वते पृथक धीरा देवेषु सुम्नया। यजुर्वेद मंत्र की संस्कृत व्याख्या में महर्षि स्पष्ट करते हैं: शिरः योगाभ्यासोपासनार्थम नाड़िर्युञ्जन्ति अर्थात तासु परमात्मानं जातुम अभ्यस्यन्ति। सुम्नया सुखे नैव स्थित्वा परमानंदम युञ्जन्ति प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। युनक्त शिरा वियुगा तनुध्वम। यजुर्वेद मंत्र के भाषार्थ में महर्षि लिखते हैं
कि हे उपासक लोगों, तुम योगाभ्यास तथा परमात्मा के योग से नाड़ियों में ध्यान करके परमानंद को वितनुध्वम विस्तार करो। इस प्रकार महर्षि ने स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि प्राण द्वार से परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। प्राण नाड़ियों में ध्यान करके परमानंद की प्राप्ति की जा सकती है। प्राण को परमात्मा में युक्त करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। प्राण नाड़ियों में ही परमात्मा को जानने व प्राप्त करने का अभ्यास करणीय है। परमेश्वर की उपासना करके उसमें प्रवेश करने की रीति भी महर्षि दयानंद जी महाराज ने उपासना विषय में ही स्पष्टतः प्रतिपादित की है। अथ यदिदम, कंठ के नीचे दोनों स्तनों के बीच में और उदर के ऊपर जो हृदय देश है, जिसको ब्रह्मपुर अर्थात परमेश्वर का नगर कहते हैं, उसके बीच में जो गर्त है, उसमें कमल के आकार वेश्म अर्थात अवकाश रूप एक स्थान है और उसके बीच में जो सर्वशक्तिमान परमात्मा बाहर भीतर एक रस होकर भर रहा है, वह आनंद स्वरूप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान के बीच में खोज करने से मिल जाता है। दूसरा, उसके मिलने का कोई उत्तम स्थान व मार्ग नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट उल्लेख है कि हृदय देश में परमेश्वर की प्राप्ति दर्शन होते हैं। उस परम पिता परमात्मा के मिलने का कोई दूसरा उत्तम स्थान व मार्ग नहीं है। उपासना विषय के ऊपर उद्धृत उद्धरणों में 3 शब्द विशेषतः आए हैं: प्राण, प्राण नाड़ियाँ तथा हृदय। अतः इन तीनों पर मनन किया जाना समीचीन होगा। प्राण अचेतन एवं भौतिक तत्व है। प्राण जीवात्मा के साथ संयुक्त होकर सब चेष्टा आदि व्यवहारों को सिद्ध करता है तथा समस्त शरीर को धारण करता है। प्राण हवा या गैस नहीं है। प्राण विशिष्ट प्रकार की शुद्ध ऊर्जा है। आत्मनः एष प्राणो जायते, यथैषा पुरुषे छाये तस्मिन् न एतत् आततं मनोकृतेन आयात्यस्मिन् शरीरे। प्रश्नोपनिषद। प्राण की उत्पत्ति आत्मा से होती है। जैसे पुरुष के साथ छाया लगी है, इसी प्रकार आत्मा के साथ प्राण लगा है। अवदिवस्तारयन्ति सप्त सूर्यस्य रश्मयः आप समुद्रिया धारास्तास्ते शल्यमसि स्रसन। अथर्ववेद। सूर्य की 7 किरणें आकाश से अंतरिक्ष में रहने वाले धारा रूप प्राणों को उतारती हैं। प्रश्नोपनिषद के अनुसार अथादित्य उदयन प्राचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते यत् सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते। जिस समय सूर्य उदय होकर पूर्व दिशा में प्रवेश करता है, तो उसके द्वारा पूर्व दिशा में प्राणों को अपनी किरणों के अंदर सम्यक रूप से निरंतर धारण करता है। उन सभी दिशाओं में प्राणों को अपनी किरणों के अंदर सम्यक रूप से निरंतर धारण करता हुआ प्रकाशित होता है। आदित्यो है वै बाह्यः प्राणा उदयत्येष हेनं चाक्षुषं प्राणम अनुगृह्णान। प्रश्नोपनिषद। निश्चय ही आदित्य ही बाह्य प्राण है,
यह चाक्षुष प्राण पर अनुग्रह करता हुआ उदित होता है। इस प्रकार सूर्य की प्रकाश किरणों के अंदर रखे हुए तथा किरणों के माध्यम से ऊर्जा कण निरंतर प्राप्त हो रहे हैं, वे बाह्य प्राण हैं। छांदोग्य उपनिषद अनुसार आपः पीता स्त्रेधा विधीयन्ते तासाम यह स्थविष्टो धातुस्तन्मूत्रं भवति यो मध्यमस्तल्लोहितं यो अनिष्टः स प्राणः। आहार के द्वारा जीवों के शरीरों में पाचन क्रिया द्वारा जल का अणुतम भाग प्राण रूपी ऊर्जा में परिणत हो जाता है। प्राण जीवों को दो तरह से प्राप्त होता है। एक बाह्य प्राण कहलाता है, जो सूर्य रश्मियों से प्राप्त होता है तथा सर्वत्र व्याप्त है। यह जीवों के नेत्रों द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा, जठराग्नि द्वारा जल से उत्पन्न प्राण ऊपर उठकर हृदय में बाह्य प्राण से मिल जाता है। हृदय शरीरों में प्राण का केंद्र है। प्राण नाड़ियों के संबंध में उपनिषदों में स्पष्ट प्रमाण है। प्रश्नोपनिषद हृदि ये स आत्मा अत्रैतदेक शतम नाड़ीनां तासां शतं शतमेकैकस्यां द्वासप्ततिर्द्वासप्ततिः प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्चरति। कठोपनिषद शतं चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानम् अभिनिसृतैका तयोर्ध्वम् आयन्नमृतत्वमेति विश्वंगन्या उत्क्रमणे भवन्ति। यदेतद् अन्तर्हृदये जालकमिव अथैनयो येषा श्रुतिः संचरणी यैषा हृदयादूर्ध्वा नाड्युच्चरति तथा केशः सहस्रधा भिन्ना एवं अस्यैता हिता नाम नाड्यो अंतर्हृदये प्रतिष्ठिता भवन्त्येताभिर्वा एतत् आश्रवद आश्रवति। बृहदारण्यक उपनिषद। उपनिषदों के ऊपर लिखित कुछ एक प्रमाणों से स्पष्ट है कि हृदय में 101 नाड़ियां हैं। इनमें से एक नाड़ी मूर्धा को वेध कर कपाल शीर्ष तक गई है। बृहदारण्यक उपनिषद में इस नाड़ी को संचरणी कहा गया है। शेष 100 नाड़ियों का नाम हिता है। इन 100 हिता प्राण नाड़ियों से प्रत्येक से 100 और भी सूक्ष्म उपनाड़ियाँ निकलती हैं। प्रत्येक उपनाड़ी से भी और भी सूक्ष्म 72 हजार उप प्राण नाड़ियाँ निकलती हैं। हृदय से निकली हुई ये प्राण नाड़ियाँ संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो रही हैं। इन नाड़ियों को पूरी तत्व प्राण नाड़ियाँ कहा जाता है। हिता नाड़ियों की मोटाई बाल के हजारों हिस्से जितनी है, अर्थात ये प्राण नाड़ियाँ बहुत सूक्ष्म हैं। सैवा एष आत्मा हृदि तस्यैतदेवं निरुक्तं हृदयमिति। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार देह में जीवात्मा का मुख्यालय हृदय है, जो एक गुह्य रहस्यमय स्थान है। यह शरीर का स्थूल इंद्रिय नहीं है। यह रक्त प्रेषण करने वाला हृदय भी नहीं है। यह हृदय गुहा, ब्रह्मपुर, दहर, परम व्योम आदि नामों से भी कहा गया है। मनुष्य के शरीर में छाती के बीच में अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला गड्ढा सा है, जिसमें व्योम आकाश है। यह हृदय हिता नामक प्राण नाड़ियों से बना हुआ है। बृहदारण्यक उपनिषद अनुसार हृदय में सब और प्राण ही प्राण हैं। छांदोग्य उपनिषद अनुसार एष मा आत्मा
अंतर्हृदये अणीयान व्रीहेर्वा आदि से स्पष्ट है कि आत्मा का स्थान हृदय है। अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः स एषो अंतश्चरते बहुधा जायमानः ओम इत्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वह पाराय तमसः परस्तात्। मुंडकोपनिषद। जैसे भिन्न भिन्न अरे रथ की नाभि में जुड़े होते हैं, वैसे भिन्न भिन्न नाड़ियाँ हृदय में संगत हो जाती हैं। अनेक रूपों में प्रकट होने वाला विराट पुरुष हृदय के भीतर ही विचरता है। दिव्ये ब्रह्मपुरे येष व्योमनि आत्मा प्रतिष्ठितः। मुंडकोपनिषद अनुसार यह दिव्य आत्मा ब्रह्मपुर, ब्रह्म की नगरी हृदय आकाश रूपी ब्रह्मपुर में स्थित है। शंकराचार्य जी महाराज उक्त की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, पुरम हृदय पुंडरीकम तस्मिन् यद व्योमा तस्मिन् व्योमनि आकाशे हृत पुंडरीकम मध्यस्थे प्रतिष्ठितम इव उपलभ्यते। हृदय कमल ब्रह्मपुर है, उसमें जो आकाश है उस हृदय पुंडरीकांतर्गत आकाश में प्रतिष्ठित स्थित हुआ सा उपलब्ध होता है। अंगुष्ठ मात्रः पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः। श्वेताश्वतरोपनिषद अनुसार यह अंतरात्मा पुरुष सब मनुष्यों के अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाले हृदयों में सम्यक प्रकार से प्रविष्ट हो रहा है। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायाम। कठोपनिषद। जो व्यक्ति प्राणी के हृदय गुहा में स्थित सूक्ष्माति सूक्ष्म तथा महान से महान परमेश्वर को देख पाता है आदि। अंगुष्ठ मात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भाव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतत् वै तत्। कठोपनिषद। हुए और होने वाले जगत का अध्यक्ष पूर्ण परमात्मा अंगूठे के बराबर हृदय आकाश में रहने वाले जीवात्मा के मध्य रहता है। उसके ज्ञान से कोई ग्लानि को नहीं पाता, यही वह ब्रह्म है। प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। मुंडकोपनिषद। सभी जीवों के चित्त प्राणों से ओतप्रोत हैं। उन्हीं प्राणों में यह आत्मा विशुद्ध रूप से प्रकाशित होता है। सैव एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु य एषो अंतर्हृदय आकाशस्तस्मिन् शेते। बृहदारण्यक उपनिषद। यह महान तथा जन्मा आत्मा विज्ञानमय है, प्राणों में रहता है और हृदय के भीतर जो आकाश है उसमें विश्राम करता है। स यथा शकुनिः प्रबद्धो दिशं दिशं पतित्वा अन्यत्रायतनम् अलब्ध्वा बन्धनमेवोपाश्रयत एवमेव खलु सौम्य तन्मनो दिशं दिशं पतित्वा अन्यत्र आयतनम् अलब्ध्वा प्राणमेवोपाश्रयते प्राणबंधनम ही सौम्य मन इति। छांदोग्य उपनिषद। जिस प्रकार डोरी से बंधा हुआ पक्षी दिशा विदिशाओं में उड़कर अन्यत्र स्थान न मिलने पर बंधन स्थान का ही आश्रय लेता है, इसी प्रकार यह मन दिशा विदिशाओं में उड़कर अन्यत्र स्थान न मिलने से प्राण का ही आश्रय लेता है, क्योंकि मन प्राण रूप बंधन वाला ही है। इस प्रकार प्राण अचेतन ऊर्जा है
बाह्य प्राण सूर्य से व अंतः प्राण भुक्त जल से प्राप्त होता है। हृदय प्राण का केंद्र है। प्राणों में आत्मा प्रतिष्ठित है तथा परमात्मा हृदय आकाश में रहने वाले जीवात्मा के मध्य रहता है। अतः प्राणों में उपासना करके आत्मा तथा परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन किया जा सकता है, जो मानव जीवन का परम पुरुषार्थ है। तपेंद्र, सितंबर 2015।